लखीमपुर खीरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को इंसाफ की आग, दबंगों पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप। समस्तीपुर में भीड़ तंत्र का कहर, ग्रामीणों ने प्रेमी जोड़े की जमकर की पिटाई, युवक को गंजा कर गांव में घुमाया। भागलपुर में कोरोना का खौफ, पुलिस ने शहर की कई जगहों पर की पेट्रोलिंग, लापरवाही पर प्रशासन सख्त। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। राजधानी पटना में जहां बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर जलजमाव की समस्या बनी हुई है। सरकार ने दावा किया था कि बारिश से राजधानी में यहां पर लोगों को जलजमाव की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सरकार के तमाम दावों की यहाँ पोल खोलने के लिए काफी है। आपको बताते चले कि पुरंदरपुर में बारिश की वजह से जलजमाव की स्थिति बनी हुई है, जिसमें यहां से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों को देखकर ही आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर की यहाँ की व्यवस्था है और सरकार के क्या कुछ दावे हैं जो यहाँ फेल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। मात्र कुछ घंटों की हल्की बारिश में ही पटना के सड़कों पे जल जमाव होना ये दर्शा दिया कि सरकार की ओत-पोती दलील कि बरसात पूर्व सारे नालों की उड़ाही, जल जमाव से निजात की तैयारी सरकार ने कर ली है। अब तो मुझे लगता है कि अभी हल्की बारिश में जिस प्रकार से पटना में जल जमाव हो गया, अब फिर वो वक्त आ रहा है कि सुशील कुमार मोदी को किसी ऊंचे स्थान पर रखने की आवश्यकता है। तो राजधानी पटना की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से गर्मी थी उसे लेकर भी लोग परेशान थे। एक तरफ राहत मिली है तो दूसरी तरफ लोगों की समस्याएं भी यहां पर खड़ी हो गई हैं। सरकार ने दावा किया था कि बारिश से यहां पर जलजमाव की स्थिति का सामना लोगों को नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सरकार के तमाम दावों को यहाँ पर फेल साबित कर रही है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अनुप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुप्रकाश, राजधानी पटना की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां एक ही बारिश ने यहां पर सरकार के तमाम दावों को खोलकर रख दिया है। देखिए कंचन, जो आज एक दिन की जो बारिश हुई है उसमें ही जो है सरकार की जो तमाम जो दावे सरकार जो कर रही थी कि इस बारिश का जब मौसम स्टार्ट होगा तो उसमें जो भी नगर निगम की तरफ से जो भी लोग जहां जल जमाव होगा वहां पे किसी को भी जल जमाव का समस्या का जो है वो सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक दिन की बारिश में ही आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह का जल जमाव से जो है जो है हमें उनको तकलीफ हो रही है। तो ये जो है कहीं ना कहीं सरकार की जो है ये तमाम दावों का जो है आज जो है एक दिन की बारिश में ही ये पोल खुलती दिख रही थी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुप्रकाश इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो राजधानी पटना में जहां एक ही बारिश ने सरकार के दावों को खोलकर रख दिया है। एक तरफ सरकार लगातार दावा कर रही थी कि बारिश से यहां पर जलजमाव की स्थिति का सामना लोगों को नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आज की स्थिति यहां पर कुछ और नजर आ रही है। खबर रांची से है, जहां 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। कोरोना काल के बीच यहां पर पड़ी राजीव गांधी की पुण्यतिथि को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को खास निर्देश जारी किया है। इसके तहत जरूरतमंदों को पार्टी की ओर से मास्क, अनाज, सैनिटाइजर और साबुन का वितरण किया जाएगा। पूरे देश के साथ साथ राज्य में तैयारियां तेजी से हो रही हैं। झारखंड में इसके लिए 6 मंत्रियों के बीच यहाँ पर बांट दिया गया है जिलों को। साथ ही साथ आपको बताते चले कि यहाँ पर लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। हम सद्भावना दिवस के रूप में और एक बड़े आयोजन हमेशा करते हैं।
लेकिन इस बार जो है गुलाम नबी आज़ाद जी रिलीफ कमेटी के चेयरमैन हैं और उनसे बात हुई थी आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर राव जी की। उसमें हम लोगों को जिम्मेदारी दिया गया है कि गरीबों के लिए जो है और ज़रूरतमंदों के सेवार्थ उनका ये समर्पित रहेगा श्रद्धांजलि। तो रांची शहर के अंदर में रांची जिला ग्रामीण हर जगह हम लोग सैनिटाइजर, मास्क, ऑक्सीजन, फूड पैकेट्स, सूखा राशन या जहाँ भी गरीबों को जो ज़रूरत की चीज़ें महसूस होंगी कोरोना वॉरियर्स। तो बिहार में अपने सरकारी आवास में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कोविड सेंटर खोलने को लेकर यहां उठा सियासी तूफान थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्रदेश बीजेपी ने कोरोना सेंटर को लेकर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं डॉक्टर राम सागर सिंह, जिन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव के कोरोना सेंटर को सेवा नहीं बल्कि यहां पर मेवा भाव से खोले जाने की बात कही है। आरएसएस और मेडिकल सेल बीजेपी से प्रेरणा लेकर एक कोविड सेंटर खोलने के लिए आपको धन्यवाद। लेकिन जहां आरएसएस हजारों बेड का कोविड सेंटर खोलकर कहीं प्रचार नहीं कर रहा है, लेकिन आप एक सेंटर खोलकर प्रचार कर करके उसका मेवा पाना चाह रहे हैं, ये गलत बात होगा। आप अपने देखरेख में निस्वार्थ भाव से इस तरह के कार्यों को अंजाम दें तो जनता स्वीकारेगी, वरना राजनीति करने वाले को तो नकार ही देती। तेजस्वी यादव द्वारा अपने आवास पर बनाए गए कोविड सेंटर के संचालन के लिए बिहार सरकार से यहां पर अनुमति प्राप्त नहीं मिलने पर राजद खेमे में सरकार के प्रति आक्रोश देखने को मिल रहा है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने यहां पर सरकार पर तीखा हमला करते हुए सरकार को सत्ता के घमंड में चूर बताया। साथ ही उन्होंने सरकार पर विपक्ष से जनसेवा का मौका छीनने का आरोप भी मढ़ा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने अपने सरकारी आवास में 50 बेड का सभी सुविधाओं से लैस कोविड केयर सेंटर बनाकर सरकार को आईना दिखा दिया। अब सरकार में बैठे हुए लोगों को अगर तनिक भी शर्म है तो बिहार की जनता से माफी मांगे। जो लोग तेजस्वी यादव को खोज रहे थे, तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े कर रहे थे, अब वो जवाब दे। सत्ता के अहंकार में सरकार न नेता प्रतिपक्ष को जनता की मदद करने दे रही है, न काम करने दे रही है, इसकी अनुमति नहीं दे रही है और अपने भी काम नहीं कर रही है। जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। कब तक जुर्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? चप्पा चप्पा गूंज रहा है तेजस्वी के नारों से। तो अनूपपुर में सेवा भारती के अध्यक्ष विवेक कुमार ने होम आइसोलेशन पेशेंट के लिए यहां पर निःशुल्क ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराया है। आपको बता दें कि मानव जीवन की रक्षा के लिए लोग यहां पर उदारता के साथ आगे आ रहे हैं। इस कोरोना वायरस ने लोगों को यहां पर जिस तरीके से परेशान किया है, इसी कड़ी में सेवा भारती के अध्यक्ष अनूपपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाकौशल प्रांत में अनूपपुर जिले में लोगों की सेवा कर रहे हैं, जो एक यहां पर सराहनीय कदम बताया जा रहा है। इसी बीच सेवा भारती के अध्यक्ष विवेक कुमार से खास बातचीत की है अनूपपुर से हमारे संवाददाता नियामुद्दीन ने। कोरोना काल में संस्थाएं हर तरीके से लोगों की मदद कर रही है। उसी प्रकार हमारे साथ सेवा भारती अनूपपुर के लोग हैं। हम जानेंगे किस प्रकार लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अध्यक्ष विवेक व्यानी जी। जानेंगे किस प्रकार लोगों की मदद कर रहे हैं आप लोग। इस भीषण बीमारी के समय में हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो यथासंभव हर दूसरे व्यक्ति की सहायता करे। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्था सेवा भारती अनूपपुर हर पेशेंट की, उनके परिजनों की, कोरोना योद्धाओं की लगातार मदद करने में जुटा हुआ है। इसी संदर्भ में अभी सेवा भारती अनूपपुर ने 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन जनसेवा के लिए उपलब्ध कराए हैं। अस्पतालों में बढ़ती हुई भीड़ को रोकने के लिए प्राइवेट स्तर पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए जो पेशेंट रहते हैं अगर उन्हें अस्पताल से
डिस्चार्ज किया जाता है उसके बाद भी उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने पे पुनः अस्पताल ही आना पड़ता था। इस कमी को दूर करने के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम लोगों ने लगाए हैं और ये लोगों को निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। जैसा देखा जा रहा है, लगातार अभी देखा जा रहा है कि जो रिपोर्टें आ रही कम आ रही, जैसे शहरी क्षेत्र माने तो शहरी क्षेत्र में अगर 100 की जांच हुई है तो अगर 50 पॉजिटिव आते हैं तो उसमें 5% जो ऐसे लोग हैं जो शहरी क्षेत्र के पॉजिटिव आ रहे हैं और ग्रामीणों में ज़्यादा निकल रहे। क्या कारण है ऐसा? देखिए क्या है, कोरोना बीमारी का एक जो लोगों के मन में डर हो गया था कि हम चेकअप नहीं कराएंगे, ये सबसे इस बीमारी को घातक बनाने के लिए यही कदम साबित हुआ है। अगर समय रहते हुए चेक हो जाए कि आपको कोरोना हो गया है तो वो साधारण दवाइयों से क्योर हो सकता है, लेकिन जब गंभीर स्थिति हो जाती है तभी वो चेकअप कराने आता है, तभी अस्पताल आता है। इसके कारण स्थितियां जो हैं वो गंभीर होती जा रही हैं। सेवा भारती की तरफ से अगर आप कोई अपील करना चाहें आम जनता से? आम जनता से और सबसे हमारी अपील यही है कि जो भी इसके नियम बनाए गए हैं कि मास्क लगातार पहने, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें आप, और घरों पे रहें। अगर कड़ाई से इन सभी नियमों का पालन होगा तो बहुत जल्द हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर लेंगे। लखीमपुर खीरी में एक बार फिर से बीजेपी कार्यकर्ता की मदद की आस में दर-दर भटकने का मामला सामने आया है। मामला मोहम्मदी तहसील का है, जहां दबंगों की ओर से बीजेपी कार्यकर्ता के साथ मारपीट किए जाने के बाद जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके बाद डरे सहमे कार्यकर्ता ने पुलिस से लेकर सांसद तक अपनी हिफाजत के लिए मदद की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कार्यकर्ता के हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। समस्या हमको यही धमकी देता है तो बंचा लेकर के झाले कर जाता है, कहते हैं सुना करो नहीं तो मार देंगे। कौन धमकी देता है आपको? महेंद्र, ये जितेंद्र का भाई। अच्छा। धन है, जितेंद्र प्रधान है। अच्छा। उसका भाई महेंद्र। तो इसकी सूचना आपने पुलिस प्रशासन को दी? पुलिस प्रशासन को दी? हाँ। कोई कार्रवाई हुई अभी तक? नहीं। मैं के वाजपेयी एडवोकेट मोहम्मदी से और पुराना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। मेरी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उल्टे मुकदमे मेरी ही सरकार में मेरे लड़के के खिलाफ लिखाए गए और फर्जी मुकदमे लिखाया जा रहा है, फर्जी बरामदगी की जा रही है और इतना अत्याचार आज तक कभी पुलिस का हुआ ही नहीं है। जान जान के भाजपा के लोगों को पिटाई कर रहे हैं और जान जान के जो है दफा खराब कर दिया है इन्होंने। एक जो है अमीर नगर में आत्मा शुक्ला को भी इन्होंने मारपीट किया और सरेआम बेइज्जत किया है, जबकि वो हमारे क्षेत्र का मूर्धन्य कार्यकर्ता है बीजेपी का। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर हमारे संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, लखीमपुर खीरी का पूरा मामला है जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता लगातार मदद की गुहार लगा रहा है, उसे धमकी दी गई है, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही उसको मिला है। क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? मैम, आपको बता देना चाहता हूँ कि बीते 15 दिनों से वृद्ध कार्यकर्ता प्रशासन के चक्कर लगा रहा है, उसकी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है और प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है और वृद्ध दर बराबर दबंगों द्वारा वृद्ध को धमकी दी जा रही है, लेकिन वृद्ध परेशान है और कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है प्रशासन के द्वारा। कौन लोग हैं या जिस तरीके से अश्विनी पूरा मामला अगर देखा जाए तो ये आखिर दबंग है कौन और किस वजह से ये धमकी दी जा रही है? क्या इसका कोई खुलासा हुआ अभी तक? सूत्रों के साथ जानकारी मिली है कि आपसी विवाद के चलते ये मामला सामने आया है और दबंगों द्वारा लगातार धमकी मिल रही है और बताया जाता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में ही आपस में गुटबाजी के चलते ये वृद्ध कार्यकर्ता को परेशान किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी इस तमाम जानकारी के लिए। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाया हुआ है। चौथी बार लगाए गए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पालन कराने के लिए प्रशासन यहां पर काफी सख्त नजर आ रहा है। गढ़वा पुलिस ने भी कोविड-19 के नियम को तोड़ने वालों पर यहां पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नियम तोड़ने वाले 19 दुकानदारों पर प्राथमिकी दर्ज की। इसके साथ ही पुलिस ने 310 मोटरसाइकिल और अन्य वाहनों को जब्त किया है। बता दें कि पुलिस की इस कार्रवाई से सरकार को 7,40,000 का राजस्व हासिल हुआ। गढ़वा थाना अंतर्गत जो भी बगैर मास्क के ट्रिपल लोड, ओवरलोड, बगैर ई पास के जो भी अवैध रूप से जो क्या कहते हैं बंद की गई दुकानें अभी लॉकडाउन के दौरान,
सभी जो चलाई जा रही थी, जैसे जूता दुकान हुआ, कपड़ा दुकान हुआ, उसके बाद में सैलून दुकान हुआ, वो सभी पर कार्रवाई की गई और इसके अंतर्गत 19 लोगों को गिरफ्तार कर थाना लाया गया है, जिन पर मतलब कांड दर्ज किया गया है। कोविड के नए गाइडलाइन का जो ये है उसी का अनुपालन करवाया जा रहा है, ताकि अभी ज़्यादातर ये ई पास को लेकर है, जो भी गाड़ियाँ निकलेगी वो ई पास उनके पास होना चाहिए, ताकि भीड़ भाड़ कम हो, संक्रमण से लोग बचे। यही मुख्य उद्देश्य है। भागलपुर के सुल्तानगंज में लॉकडाउन के 21वें दिन स्थानीय पुलिस प्रशासन ने शहर के अलग अलग जगहों में चौकसी यहां पर बढ़ाते हुए पेट्रोलिंग मार्च किया। इस मार्च में थाना अध्यक्ष रतनलाल ठाकुर और कार्यपालक पदाधिकारी यहां अभिनव कुमार के साथ कई अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। पेट्रोलिंग मार्च के दौरान पुलिस ने यहां कृष्णागढ़ मोड़ के पास नो एंट्री में घुस रहे ट्रकों को हिदायत भी दी। इलाके में यहां पर पुलिस भले ही चौकस है, लेकिन रियायत की अवधि में लोगों की लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। कोरोना महामारी के खिलाफ मोकामा नगर परिषद ने शहरी क्षेत्र के लोगों की जिंदगी महफूज रखने की कवायद शुरू कर दी है। नगर परिषद के नए कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में युद्ध स्तर पर शहर को सैनिटाइज किया गया, जिसमें शहर के तमाम व्यापारिक संस्थाओं और आवासीय परिसर को सैनिटाइज कर कोरोना वायरस से लोगों को बचाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। 28 वार्डों के इस शहर को गली गली और हर घर को सैनिटाइज कर यहाँ इस अभियान को छेड़ा गया। इस कदम से शहर के लोगों में कोरोना की जंग जीतने की आस एक बार फिर से यहां पर जागती हुई नजर आई। आपको बता दें कि मोकामा में जिंदगी महफूज रखने की कवायद शुरू हो गई है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं लगातार दुकानों को यहां पर सैनिटाइज किया जा रहा है, लोगों के घरों को सैनिटाइज किया जा रहा है, ताकि कोरोना संकट से लोगों को किसी तरीके से बचाया जा सके। तो समस्तीपुर जिले से एक प्रेमी युगल के यहां पर प्रति ग्रामीणों के क्रूर व्यवहार सामने आया है। मामला सोहमा गांव का है, जहां पर ग्रामीणों ने प्रेमी जोड़े की पिटाई की और उसके बाद युवक के यहां पर बाल काट दिए। जानकारी के अनुसार विवाहिता अपने प्रेमी के साथ बीते दिन फरार हो गई थी। खोजबीन के बाद युवक युवती पकड़े गए। ग्रामीणों का क्रूर व्यवहार इनके साथ नजर आया। यहाँ इस युवक के बाल काट दिए गए। सरायकेला जिले के चिंचुड़िया गांव में यहां पर बीते रात एक दूध से भरा वाहन पलटने से लाखों रुपए का यहां पर दूध बर्बाद हो गया। बता दें कि दूध से भरा वाहन सरायकेला जिले के ही चौखा में स्थित अमूल दूध प्लांट से हजारीबाग जा रहा था। इस दरमियान चिंचुड़िया गांव के पास पहले से यहां पर सड़क किनारे खड़ी आयरन लदे ट्रक को साइड मार दी, जिसके बाद यहाँ ये ट्रक पलट गया। इसके बाद यहाँ काफी नुकसान भी हो गया। मुंगेर में बीते साल लगे लॉकडाउन के बीच दुर्गा प्रतिमा के दौरान यहां पर पुलिस की तरफ से गोली चलाई गई थी। आपको बता दें कि इस गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई थी। मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद के एकलपीठ में बीते दिन यहां पर सुनवाई हुई। मृतक अनुराग पोद्दार केस की देखरेख कर रहे मुंगेर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता ओम प्रकाश पोद्दार ने बताया कि कोर्ट ने मामले में जल्द से जल्द मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने मुआवजा देने में देरी हुई तो सरकार के खिलाफ यहां अवमानना वाद चलाने की चेतावनी भी दी है। संगत न देने के कारण 17 तारीख को उन्हें उपस्थित होने का आदेश दिया। 18 तारीख को
18 तारीख को वो उपस्थित हुए, जांच रिपोर्ट देके आज उनके द्वारा बताया गया कि इस मामले में मुंगेर के तत्कालीन एसपी लिपि सिंह से भी पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा इस मामले में तत्कालीन मुफस्सिल थाना प्रभारी ब्रजेश सिंह की भी गिरफ्तारी होगी। तो बिहार में बेहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की आए दिन एक एक कर यहां पर किस्से सामने आ रहे हैं। नया मामला कैमूर जिले से सामने आया है, जहां मोहनिया में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से झुलसे हुए युवक को एम्बुलेंस के इंतजार में यहां पर बैठे रहना पड़ा। घटना के बाद जब स्थानीय लोगों ने सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए फोन किया, हालांकि सूचना देने के काफी देर के बाद भी एम्बुलेंस घटनास्थल पर नहीं पहुंची, जिसके बाद पीड़ित को ठेले पर अस्पताल लाना पड़ा। नीचे से चीखने का आवाज़ आया, हम लोग ऊपर वाला बिल्डिंग में थे, नीचे से चीखने का आवाज़ आया तो हम लोग जब नीचे गए तो पूरा मतलब सूरज सर है, उनका पूरा शरीर जो था मतलब पूरा काला हो चुका था, पूरा शरीर काला हुआ था। तो हम लोग गाड़ी वाड़ी का व्यवस्था किए, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आया। फिर एम्बुलेंस को कॉल किए तो एम्बुलेंस वाला रिस्पांस मतलब फ़ोन उठाया लेकिन रिस्पांस नहीं दिया, वो आया नहीं। फिर हम लोग कुर्सी पे उठा के लाए यहाँ ट्रेन के पटरी के, इस बार कुर्सी पर उठा के 2 किलोमीटर। उसके बाद वहाँ से फिर एक ठेला यहीं के मैम है कोई, वो ठेला दिए तो वहाँ से ठेला से फिर यहाँ से लाए, लेकिन एम्बुलेंस वाला कॉल उठा के एम्बुलेंस वाला नहीं गया है। ये मतलब बहुत ये किए हैं, मतलब कोई रिस्पांस नहीं दिए हैं कॉल। बिहार में लॉकडाउन के मद्देनजर दिहाड़ी मजदूरों के लिए सरकार की ओर से कम्युनिटी किचन यहां पर शुरू की गई है। मधुबनी में ये किचन झांझरपुर स्थित बीआरसी में खोली गई है, जहां जरूरतमंदों को दिन में 2 वक्त का खाना मिल रहा है। हालांकि इस केंद्र में खाना खाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा। व्यवस्था है कि सभी व्यक्ति जो भी कोरोना माने भिक्षुक, विकलांग, बेरोजगार और आपका जो कोरोना हॉस्पिटल में आया हुआ है और उस व्यक्ति को वहाँ से खाना नहीं खाया, वो भी आ जाए तो खिला देंगे। ठेला वाला, रिक्शा वाला, टेम्पू वाला जो भी है, तो जैसे ट्रक लेके आ गया, सरकारी खाद्यान्न उतार रहा है गोदाम से। बिहार में लॉकडाउन का अनुपालन करवाने के बीच कई जगह पर पुलिस की यहां पर क्रूरता भी देखने को मिली। आपको बता दें कि आम जनमानस के प्रति पुलिस की क्रूरता का ताजा मामला बक्सर जिले से सामने आया है, जहां एक सब्जी बेचने वाले ने लॉकडाउन में तय किए गए समय के बाद अपनी दुकान यहां पर खुली रखी थी। इस बीच निरीक्षण करने पहुंची नगर थाना पुलिस ने बिना कुछ कहे ही सब्जी दुकानदार की सारी सब्जियों को नाली में फेंक दिया। सब्जी विक्रेता पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक नहीं सुनी। बिहार में आम जनता को लॉकडाउन का पालन करवाने को लेकर पुलिस लगातार यहां पर सख्ती से पेश आ रही है। सासाराम में लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर पुलिस द्वारा यहां पर दंडित करने की तस्वीरें भी सामने आई। बीते दिन नगर थाने के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर पुलिसकर्मियों ने 12 लोगों से भरे एक ऑटो को रोका, जिसके बाद नियम का उल्लंघन करने के लिए पुलिस ने सभी यात्रियों को यहां पर सजा के तहत फ्रॉग जंप करवाया। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन में यहां पर कई दवा दुकानों द्वारा ओवररेटेड दवा बेचने और दवा की कालाबाजारी का पर्दाफाश हुआ है। बीते दिन यहां पर भागलपुर जिले के ड्रग विभाग द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें प्रतिष्ठित दवा दुकान में कई खामियां पाई गईं। जानकारी के अनुसार दवा विक्रेता द्वारा यहां पर पल्स ऑक्सीमीटर को ज्यादा दाम पर बेचा जा रहा था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए दवा दुकान का लाइसेंस अगले 10 दिनों के लिए यहां पर सस्पेंड कर दिया गया है। अभी तक हम लोग 2 प्रतिष्ठान पर FIR किए हैं, जिसमें अरेस्टिंग है, 3 व्यक्ति का अरेस्टिंग हुआ है और 2 दुकान का लाइसेंस सस्पेंड हुआ है, जिसमें आत्माराम मेडिकल है, महावीर मेडिकल है, 10-10 दिन का, जो प्रतिष्ठान अभी बंद भी है।
और तकरीबन 9 सवा दुकान को हम लोग नोटिस किए हुए हैं, जिसका जवाब नहीं आया है। चलिए इसी के साथ VIP न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।